सिंस द ईयर इज अबाउट टू एंड, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि साल के साथ साथ दुनिया ही खत्म हो रही है, तो बिफोर द वर्ल्ड एंड्स, हियर आर टॉप 5 थिंग्स दैट आई लर्न दिस ईयर द हार्ड वे. The first is, the harder you try to hold on to something, the more it falls apart. So I would say just let things be and let it come to you, because what is meant for you will eventually find you in any condition. The next thing would be that you build something that you are proud of and not what impresses the others. Because ये तुम्हारी life है and you are the main character here, और बाकी सब बस बैठ के देखने वाले हैं. The third thing would be that you put your efforts in the right place. Yes, you heard me right. बिकॉज तुम्हारे एफर्ट्स है यार, अगर तुम ऐसे हर किसी को देते रहोगे ना तो एक पल को तुम खाली हो जाओगे, और फिर जब एक्चुअली एफर्ट्स कहीं डालने चाहिए तुम नहीं डाल पाओगे. द फोर्थ वन वुड बी कि लाइफ हमेशा वैसी नहीं जाएगी जैसा तुम चाहते हो कि वो जाए. देयर विल बी अप्स, देयर विल बी डाउन्स, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ. ऑल यू कैन डू इज जस्ट बी पेशेंट एंड वेट फॉर द राइट टाइम टू कम, क्योंकि सबका टाइम आता है. बिकॉज एट द एंड इट्स अ बैड डे, नॉट अ बैड लाइफ. द लास्ट एंड माई फेवरेट वन इज कि जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं या कोई बात हमें परेशान कर रही होती है ना, हमें लगता है कि उस प्रॉब्लम के आगे तो अब कुछ बचा ही नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता. बट जब हम उसे अपने आप को हावी होने देते हैं ना, तो वो हमें बाकी चीजें देखने ही नहीं देती है. देन वी फॉरगेट द फैक्ट उसको ओवरकम करने की पावर भी हमारे पास ही होती है. बहुत ज्ञान पेल लिया है मैंने. आई होप कि 2026 में तुम और मैं इन बातों का खास ध्यान रखें और इन मिस्टेक्स को दोबारा ना दोहराएं. बाय.